हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का वेलकम आज के सेशन के अंदर। और आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग निकालना, यानी उसका स्क्वायर किस तरीके से अपन कर सकते हैं बेस मेथड से। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था मल्टीप्लिकेशन, बेस मेथड से अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बेस मेथड का यूज़ करके। वो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अगर आपने वो विजिट नहीं किया, आपने नहीं देखी है, तो प्लीज़ जाके पहले वो आप देखिए, क्योंकि अपन वैदिक मैथमेटिक के सारी वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स मिलने वाले हैं, जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हो और इजी वे से कर सकते हो, है ना। क्योंकि वैदिक मैथमेटिक एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा जरिया है, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से सीख लिया तो आपकी कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, आप सोच नहीं सकते हो। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक वैदिक मैथमेटिक को पूरा नहीं देखा है तो मैंने लगभग पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है। आप जाके अपनी 50% नहीं 100% अपनी वैदिक मैथमेटिक का यूज़ करके आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ज़रूर अपनी पूरी सीरीज़ है वो कंप्लीट करो। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है और भी आगे आती रहेगी वैदिक मैथमेटिक के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियोस, तो आप देखते रहिए। चलिए अब अपन देखते हैं बेस मेथड का यूज़ करके अपन स्क्वायरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वो अपन इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले देखो, मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायरिंग करना। देखो ध्यान से, स्क्वायरिंग करना आसान ही है। जिस तरीके से अपने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था लास्ट वीडियो में, उसी तरीके से अपन इसको देखते हैं। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे 9 और 9 है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था बेस देखना होता तो इसका बेस कितना है, 10 ही है 9 का। तो और 10 से जो है कितना कम है, ये -1 कम है, ये भी कितना है -1 कम है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था इन दोनों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जितनी बेस वैल्यू के अंदर जीरो है उतने डिजिट आएंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में तो कितने भी आ सकते हैं। सबसे पहले अपन इधर देखें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की अपन आ रहा है 1, -1 और -1 की मल्टीप्लाई 1, यानी ये तो हो गया काम खत्म। अब आपको क्या करना होता है, चाहे इनको प्लस कर लो चाहे इनको प्लस कर लो, ये प्लस आपको करना होता है, ठीक है ना। तो 9 में से -1 जाएगा तो 8 ही बचेगा, तो ये आपका 81 आंसर आ गया। आई बात समझ में। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, बाकी 9 का तो अपन को याद ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो अब 97 का देखते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 97, इसकी बेस वैल्यू कितनी 100 है। मैंने आपको बेस वैल्यू के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। बेस वैल्यू अपन कैसे देखते हैं, जितने यहाँ पे अब ये किसके नज़दीक, यानी इसकी वैल्यू ये है 100, इसकी बेस वैल्यू 100, इसकी बेस वैल्यू 10 ही है, और कोई बड़ी आ जाए जैसे 997, तो इसकी बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी भी, जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट है उतने अपनी जीरो लग जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी बेस वैल्यू ये इतनी होगी, ठीक है। तो अब 97 का अपन देखते हैं, तो यहाँ पे देखो इसकी बेस वैल्यू तो होगी 100, और ये आपका 97, इसको 97 को आपने लिख लिया। अब ये 97 कितना कम है, -3 कम है, ये भी -3 कम है। आई बात समझ में, यहाँ तक आपको पता लग रहा है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और कितने डिजिट आएंगे राइट साइड में। मैंने आपको बताया था जितने जीरोज हैं उतने ही राइट साइड में डिजिट आएंगे। तो यहाँ पे जीरोज 2 हैं, तो यानी 2 जीरो आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। तो 3 3 जा 9 हो गए, और यहाँ पे सेकंड डिजिट अपने पास है नहीं, तो सेकंड डिजिट आपको जीरो लिख देना है। क्या लिख देना है, जीरो लिख देना है। अब चाहे इधर प्लस कर लो चाहे इधर प्लस कर लो, बात तो एक ही है। तो इनको जब आप प्लस करोगे तो 94 आएगा, तो 94 और 09 ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, आसान सा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का देखो, जैसे 18 का है, ये अपन करते हैं 18, और 18 इसकी बेस वैल्यू 10 ही रहेगी। अब आप 20 मत लिख देना, कहीं बेस वैल्यू इसकी 20 होगी, 10 ही रहेगी, ठीक है ना। बेस वैल्यू तो 10 ही रहेगी। वैसे इस 1 का तो कोई काम ही नहीं है, इसको तो वैसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसकी बेस वैल्यू कितनी है, 0 ही है। तो अब इसमें देखो ध्यान से, तो ये कितना ज़्यादा है, 10 से कितना ज़्यादा है, ये देखो 10 से ज़्यादा कितना है, ये 8 ज़्यादा है, इसमें भी 8 ज़्यादा है। ये बात आपको समझ में आई, आ गई। अब आपको मैंने बताया था भी जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उतने ही राइट साइड में डिजिट आएंगे। तो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, तो 64 का यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 6 जो कैरी है ना, वो इन दोनों को ऐड करने के बाद वो ऐड हो जाएगी। आई बात समझे। जैसे इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये कितना हो गया आपका 26 हो गया। 26 में वो 6 ऐड हो जाएंगे, 26 में वो 6 ऐड हो जाएंगे, तो 32 हो गया आपका। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 ही होता है, तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। चलो एक दो एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए और थोड़ा सा इजी लगे, है ना। चलो जैसे अपन इसका कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर अपन ने ले लिया 203, 203।
203। ध्यान से देखोगे इसकी बेस वैल्यू तो 100 ही है, तो ये कितना ज़्यादा है, +100 और +100 है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। +100 और +100 ये ज़्यादा है दोनों में, है ना, दोनों में ज़्यादा है। अब मैंने आपको बताया था कितने डिजिट आएंगे, जितने नंबर ऑफ जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज 2 ही रहेंगे, ठीक है, तो यानी 2 डिजिट इस साइड आने वाले हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई ऐसे होगी नहीं, तो इसी बेस मेथड से इसकी मल्टीप्लाई कर लो। ये 3 ज़्यादा है और ये भी 3 ज़्यादा है, 100 से तो ये भी 3 ज़्यादा ही है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 9, बेस वैल्यू 9, और ये 0 आएगा क्योंकि 2 डिजिट तो 0 आ जाएंगे, और इन दोनों को ऐड कर दो यानी 106। आई बात समझ में, यानी कि यहाँ पे आपका 0 और 9 आ जाएगा, 0 और 9 आ जाएगा। जो 106 है ना वो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये 106 ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 3 3 6 और 6 12, तो ये 2 1 और ये आपका 3 नहीं 4 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 1 ये भी 1 और ये 1, तो ये 4 1 2 0 9 ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना आसान। तो इस तरीके से आप किसी भी डिजिट का जो स्क्वायर कर सकते हो, जैसे इसका अपन स्क्वायर करते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, आपको मैं 5-6 एग्जांपल दूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा, जिससे आप पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है। अरे इसके क्या हो गया, अब चल जा, चलो देखो, ये है अपना 997 कितना कम है, 3 कम है, माइनस का, इसमें भी -3 कम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अब ऊपर 1000 नहीं लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ, ये लो बेस वैल्यू, यानी राइट साइड में कितने डिजिट आएंगे, 3 आएंगे। 3 3 की मल्टीप्लाई करी 9 आ गया, यानी यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। जब कोई डिजिट ना हो ना तो यहाँ पे आपको 0 लगाने पड़ते हैं, आई बात समझे। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, प्लस करोगे तो कितना आएगा, 994 आएगा, बस ये आपका स्क्वायर हो गया, है ना आसान सा। तो इस तरीके से आप किसी भी डिजिट का आंसर निकाल सकते हो। चलिए अब आगे और करते हैं अपन, एक और कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ और इनका आंसर आपको बताना होगा। जैसे इसका करते हैं अपन 997, ठीक है, ये कितना ज़्यादा है, -3 कम है, ये भी -3 कम है, सॉरी। तो इसकी बेस वैल्यू कितनी आपको पता लग रही होगी, बेस वैल्यू 4 0 है, यानी कि डिजिट कितने आएंगे इस तरफ डिजिट आएंगे 4 ही आएंगे, 4 आएंगे, 3 3 की 9 आ गई मल्टीप्लाई, ये 3 0 आ गए, और इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 9994, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ये है ना, यहाँ पे मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, इस साइड डिजिट लगाने के लिए आप इसको 1 समझ लो, ठीक है ना, इसको मैंने डिवाइड कर लिया यानी काट दिया इस तरफ। जैसे अब 13 का है, 13 का तो आपको याद ही होगा, चलो फिर भी कर देते हैं। ये +3 ज़्यादा है, ये भी +3 ज़्यादा है, तो ये हो गया 9, और इन दोनों को प्लस कर दो 169, बात ख़त्म। चलो 29 का देखते हैं अपन, 29 कितना ज़्यादा है भाई, 19 है ना, 19 ज़्यादा, 10 से तो 19 ही ज़्यादा है। तो अब आपको क्या करना होगा, 19 ज़्यादा है तो 19 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। अब 19 का स्क्वायर याद है तो भाई डायरेक्ट आपको पता है 361 होता ही है 19 का, तो यहाँ पे 1 और कितने 0 आएंगे, 2 डिजिट कितने हैं, एक ही है ना, एक ही आएगा डिजिट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 आ जाएगा, और 36 है वो आपकी कैरी चली जाएगी, 36 क्या चली जाएगी, कैरी। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 48, ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 48। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 6 14, और ये भी आपका 841 आपका आंसर आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आपको दिया हो उसका आपको आंसर निकालना हो तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से उसका स्क्वायरिंग कर सकते हो। मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ, 26 का आपको स्क्वायर करके दिखाना है, 291 का आपको स्क्वायर करके दिखाना है, उसका कमेंट में मुझे आंसर बताना है, 999 और 8 इसका आपको स्क्वायर करके दिखाना है, 1003 इसका आपको स्क्वायर करके दिखाना है, 1039 इसका आपको स्क्वायर करके दिखाना है, और यहाँ पे है 2097 इसका आपको स्क्वायर करके दिखाना है। कमेंट के अंदर इन 6 के 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको सेंड करना है, जिससे कि मुझे महसूस हो, मुझे लगे भी अपने रियलिटी में वैदिक मैथमेटिक का यूज़ करके बेस्ट मेथड से अपना स्क्वायरिंग सिस्टम इम्प्रूव कर लिया है ना। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको सेंड करना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रियलिटी में इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ यार अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करो, ताकि वो भी बेस मेथड से स्क्वायरिंग करना सीख सकें। और वैदिक मैथमेटिक की पूरी सीरीज़ उनको बोलो भी पूरी सीरीज़ देखो और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करो।
तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर करना आपका बनता है, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आपको करना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।